आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग। इसको पढ़ने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम इसका यूज समझेंगे कि इसे हमें पढ़ना ही क्यों है। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे टेक निंजा। एक वेबसाइट खोली, यहाँ पे मल्टीपल नैप बार है। होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम का पेज ओपन होता है, अबाउट पे तो अबाउट का पेज ओपन होता है। इसे ही बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर इज डायरेक्टेड टू डिफरेंट पेज। जैसे जैसे यूजर क्लिक करता है अपने अकॉर्डिंग पेज पे, वैसे वैसे वो पेज ओपन होता है। इसे ही बोलते हैं राउटिंग। लेकिन देखो, अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर तो ये पेज रीलोड हो रहा है। होम पे कर रहा हूँ तो ये रीलोड हो रहा है, फिर हमारा वेब पेज पे कंटेंट को अपडेट कर रहा है। लेकिन रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होता। वो बिना रीलोड के, बिना रिफ्रेश के हमारे कंटेंट को वेब पेज पे अपडेट कर देता है। वो कैसे? राउटिंग की हेल्प से। इस वजह से ही हमारा रिएक्ट जेएस बिना रिफ्रेश के हमारे कंटेंट को अपडेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। राउटिंग क्या है? एक पैकेज है जिसे हमें इंस्टॉल करने की नीड पड़ती है जब हमें इसे इसकी यूज करना होता है। समझे? क्योंकि रिएक्ट जेएस में क्या है? मल्टीपल पैकेज है। रिएक्ट जेएस क्या है? एक लाइब्रेरी है। किसकी? जावास्क्रिप्ट की। उसमें बहुत सारे पैकेज है। जिस पैकेज को आपको नीड पड़ती है उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आज हमें राउटिंग को समझना है। राउटिंग का मतलब क्लियर? क्यों पढ़ना है, समझे? ताकि हमारा वेब पेज हो वो दोबारा से रीलोड ना हो, बिना रीलोड के हमारे कंटेंट को अपडेट कर दे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे क्या होगा? हमारे साइट पे जो होगा वर्कलोड कम होगा। हमारा साइट की परफॉर्मेंस जो होगी इंक्रीज होगी। हमारा वेबसाइट स्लोली में चलेगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा। समझे? हमारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी राउटिंग से। इतना क्लियर? राउटिंग का मतलब, राउटिंग क्यों पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राउटिंग को यूज करने के लिए हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। वो कैसे करोगे? यहाँ पे लिखो रिएट राउटर डोम। ठीक है, रिएट राउटर डोम। यहाँ पे बना बनाया कंपोनेंट पहले से ही है। यहाँ से आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम पहले इसे समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम जब समझ जाएंगे तब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हम पहले यूज़ करेंगे हम कैसे पहली बार यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे आए, पहली वाली वेबसाइट पे रिएट राउटर डोम npm क्लिक करा, और ये जो कमांड है npm i react हाइफन राउटर हाइफन डोम, इसे हमने करा कॉपी। इससे हमारा क्या होगा? रिएट राउटर डोम इंस्टॉल होगा। ये उसकी कमांड लाइन है। कॉपी करा। अब मैं चलता हूँ अपने रिएट ऐप पे। कहाँ पे था? दिस पीसी में, दिस पीसी ड्राइव सी में, उसमें यूजर में, और माई स्पेस नाम था ना, इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा cmd, देन कोड स्पेस डॉट। ये हमारा रिएक्ट जेएस का ऐप स्टार्ट हो गया। वो भी कहाँ पे? वीएस कोड में। अब मैं गया एसआरसी में और यहाँ पे क्लिक करा न्यू फाइल पे। मैंने एक फाइल बनाई राउटिंग डॉट जेएस के नाम से। क्यों बनाई? क्योंकि हमें आज राउटिंग पढ़नी है, इसलिए मैंने इस नाम से फाइल बना दी। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने फंक्शन लिखा और यहाँ पे लिखा राउटिंग, उसका नाम दिया मैंने, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। फिर हमें करना होता है रिटर्न, उसमें फिर फ्रैगमेंट, इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। देन हमें करना होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। किसे? कंपोनेंट के नेम को। नेम क्या है? राउटिंग। तो मैंने राउटिंग को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, वो भी डिफॉल्ट मोड में। मैं यहाँ पे h3 टैग में कुछ डेटा लिखता हूँ, जैसे टुडे टॉपिक इज राउटिंग। अब मैं इसे करता हूँ इंपोर्ट। कहाँ पे? ऐप डॉट जेएस में करना होगा। तो मैं ऐप डॉट जेएस में आ गया। अब मैं लिखा यहाँ पे इंपोर्ट कर दो राउटिंग को फ्रॉम, मतलब से। इसमें फाइल का नाम देना होता है। फाइल का नाम क्या है? राउटिंग डॉट जेएस। इम्पोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे कॉल करता हूँ। ये हो गया कॉल। अब मैंने करा npm को स्टार्ट। कैसे? यहाँ पे क्लिक करा टर्मिनल पे, देन न्यू पे,
और यहाँ पे लिखा npm स्टार्ट। ये हमारा npm स्टार्ट हो गया, वेब पेज पे दिख गया। टुडे टॉपिक इज राउटिंग, आज का टॉपिक क्या है, राउटिंग है। उससे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा रिएक्ट राउटर डोम को। मैंने इसे कॉपी कर लिया था पहले से, एक और बार कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट मार दिया। यहाँ पे करा न्यू पे क्लिक और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, देन एंटर मारा। ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। डन, हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। कैसे चेक करोगे इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे जाओ पैकेज डॉट जेसन में और देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रिएक्ट राउटर डोम, मतलब इंस्टॉल हो गया। क्लियर? अब मैं बना देता हूँ मल्टीपल पेज, एक होम का पेज, एक अबाउट का, एक सर्विस का। तो मैं फाइल पे गया एसआरसी में और फिर यहाँ पे न्यू फाइल पे मैं लिखा home.js। इसमें लिखता हूँ मैं फंक्शन कंपोनेंट, उसका नाम दिया मैंने होम। देन मैंने कर दिया रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे करा मैंने एक्सपोर्ट, वो भी डिफ़ॉल्ट मोड में। किसे? कंपोनेंट के नेम को, होम को कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ होम के लिए। मैंने पी टैग ओपन करा, क्लोज करा, और डेटा चाहिए तो मैं साइड पे जाता हूँ और ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा होम का पेज रेडी। अब मैं करता हूँ अबाउट का पेज। मैं एसआरसी में गया और न्यू फाइल पे मैं लिखा अबाउट डॉट जी एस, अबाउट डॉट जी एस। फिर से मैंने एक अबाउट का कंपोनेंट बनाया, उसका नाम दिया अबाउट, नाम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने करा रिटर्न और ये फ्रैगमेंट ओपन क्लोज। यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में कर दो अबाउट को। यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ पी टैग में। फिर से मैं गया वेब पेज पे और यहाँ से कुछ कॉपी करता हूँ, किसी की साइड से कॉपी कर लेते हैं, टेक निंजा की साइड से ही कॉपी कर लेते हैं। अबाउट अस में गए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे हमने और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा अबाउट अस का पेज तैयार। अब मैं एक और पेज बनाता हूँ, एसआरसी में गया और न्यू फाइल पे मैं लिखा सर्विस डॉट जी एस। ये हो गया सर्विस का पेज रेडी। फंक्शन उसका नाम दिया मैंने सर्विस। देन मैंने कर दिया रिटर्न, रिटर्न में फ्रैगमेंट ओपन फ्रैगमेंट क्लोज। देन मैंने करा एक्सपोर्ट, वो भी डिफ़ॉल्ट मोड में। किसे? कंपोनेंट का नेम क्या है, सर्विस को। और यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट मार के, सेम यही मार देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आर सर्विस। क्लियर? ये हमने मल्टीपल पेज बना दिया कि यूज़र होम पे क्लिक करे तो उसे ये वाला कंटेंट दिखे, अबाउट पे करे तो ये वाला, सर्विस पे करे तो ये वाला। राउटिंग का यह तैयार हो गया, हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। अब बस हमें यूज़ करना है। यूज़ कैसे करोगे? इंपोर्ट करके। सबसे पहले इंपोर्ट करो, किस में से? फ्रॉम मतलब से रिएक्ट राउटर डोम में से, वही तो करा भी इंस्टॉल हमने। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है ब्राउज़र राउटर, फिर हमें करना होता है राउट्स, ROUTES, फिर करना होता है राउट, ROUTE, उसके बाद लास्ट लिंक। इंपोर्ट कर दिया, अब हमें यूज़ करना है। ब्राउज़र राउटर को कॉल करा यहाँ पे, इसके अंदर ही सारी चीज़ें इंपोर्ट होगी। ब्राउज़र राउटर ओपन और यहाँ पे क्लोज, देन एक राउट्स ओपन और क्लोज। क्लियर? ये हो गया। अब मैं यहाँ पे होम अबाउट सर्विस के लिए कुछ लिख देता हूँ। मैंने यूएल टैग ओपन करा, अनऑर्डर लिस्ट,
और इसमें लिखा मैंने लिस्ट आइटम होम, फिर लिखा मैंने अबाउट अस, फिर लिखा मैंने सर्विस, सेव मारा, आ गया होम अबाउट सर्विस। क्यों आ गया? क्योंकि हमने राउटिंग को app.js में इंपोर्ट कर रखा है, इसलिए आ गया होम अबाउट सर्विस। क्लियर? राउट ओपन, राउट क्लोज, इसके अंदर हमें पास करना होता है राउट, ROUTE। क्लियर? इसके अंदर हमें पास करना होता है पाथ, पाथ में आप कुछ भी दे सकते हो। मैं लिख दिया किसी का नाम राहुल, पाथ में आप कुछ भी दे सकते हो। फिर हमें पास करना होता है एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होम अबाउट सर्विस के पेज को, एलिमेंट इक्वल में कर्ली ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया होम को इंपोर्ट, होम ये हो गया हमारा इंपोर्ट, हो गया। अब मैंने करा कंट्रोल के साथ पहले से सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ एंटर मारो, ये इंपोर्ट हो गया। आप चाहो तो इसे मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हो। होम का हो गया। आप फिर से राउट ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे दोबारा लिखो पाथ, पाथ में आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे अबाउट, और यहाँ पे एलिमेंट पास करना होता है, मैंने पास करा अबाउट वाला एलिमेंट, अबाउट ABOUT, ये रहा अबाउट। इसे मैं पहले एंगुलर ब्रैकेट में रैप कर दूं। अब मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ एंटर मारा, ये हो गया इंपोर्ट। अब बचा हमारा सर्विस का, फिर से राउट ओपन और क्लोज, राउट ओपन क्लोज, इसके अंदर पाथ को पास करा हमने, पाथ में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं लिखा सर्विस, और यहाँ पे लिखना होता है एलिमेंट, एलिमेंट में सर्विस के पेज को लिखूंगा मैं लिखा सर्विस, SERVICE, यही नाम था हमारा कंपोनेंट का। देन यहाँ पे आओ और कंट्रोल के साथ एंटर मारो, ये हो गया इंपोर्ट। अब हमें करना है लिंक, ठीक है। लिंक किसे करना है? होम को किससे? इस वाले से, राहुल से, अबाउट को अबाउट वाले से, सर्विस को सर्विस वाले से। तो हमने लिखा लिंक टैग ओपन और क्लोज, इस होम को यहाँ से कट करा और यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। इसमें पास करा टू नाम का एट्रीब्यूट, टू से क्या होता है, यहाँ पे हमें पाथ को पास करना होता है। होम का पाथ क्या है? राहुल, मैंने राहुल को पूरा कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर? अब मैं करता हूँ इसे अबाउट अस को, सबसे पहले लिंक ओपन, लिंक क्लोज, इस अबाउट अस को यहाँ से कट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे टू लिखना होता है, टू में क्या, टू में पाथ, पाथ क्या नाम है? अबाउट, मैंने अबाउट लिखा। ये क्या दे रहा है, लिंक इज नॉट वॉइड एलिमेंट टैग, अच्छा हमने लिंक की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, एल है लिख दिया, और रीलोड कर दो भाई, हो गया। यहाँ भी करना है लिंक, सही हो गया। लिंक की स्पेलिंग एल कैपिटल होना चाहिए, वरना एरर शो करेगा, जैसा भी कर रहा था। अब बचा हमारा सर्विस का, मैं लिखा फिर से लिंक ओपन, लिंक क्लोज, इसे यहाँ से कट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे टू नाम का एट्रीब्यूट पास करा, उसमें पाथ पास करना होता है, पाथ क्या हमारा? सर्विस, जैसा लिखा वैसे देना, SERVICE, इसलिए कॉपी पेस्ट मार लेना सर्विस, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे।
होम पे क्लिक करा, होम का पेज ओपन होगा। अबाउट पे, अबाउट का। सर्विस पे, सर्विस का पेज ओपन हो गया, वो भी बिना रीलोड के। रीलोड नहीं हो रहा, यही है राउटिंग का बेनिफिट। देखो, जैसे मैं सर्विस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस लिखा रहा है। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट लिखा रहा है। होम पे ये राहुल लिखा रहा है, जो हमने पाथ दिया है। अगर मान लो यहाँ पे यूज़र ने कुछ और लिख दिया, जैसे डबल टी लिख दिया फिर एंटर मारा, तो मैं चाहता हूँ उसे एक एरर दिखाए कि पेज नॉट फाउंड नाम का। वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम देते हैं पेज नॉट फाउंड का। एसआरसी में गया, न्यू फाइल में लिखा है पेज नॉट का, फाइल का नाम, फिर डॉट जीएस। मैं लिखा फंक्शन, उसका नाम दिया पेज नॉट, देन करली ब्रैकेट। मैंने करा रिटर्न कर दो, फिर मैंने करा फ्रैगमेंट, और यहाँ पे करा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसे, इस पेज नोट को कर दिया हमने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h2 टैग में पेज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, और प्लीज चेक अगेन, प्लीज चेक अगेन। अब मैं इसे करता हूँ इम्पोर्ट। कहाँ पे? राउटिंग में गए, और यहाँ पे फिर से राउट ओपन क्लोज, राउट ओपन क्लोज। यहाँ पे मैंने पाथ पास करा। पाथ हमेशा स्टार में पास करना होता है। स्टार मतलब जो हमारे पेज ना हो, उसका मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। अगर वो दिखाना है तो आपको स्टार लिखना होगा पाथ में, और कुछ नहीं लिख सकते। फिर मैंने आप लिखा एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या था? पेज नॉट। मैंने लिखा पेज नॉट, ये रहा पेज नॉट। अब मैं इसे करता हूँ इम्पोर्ट। यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल के साथ एंटर मारा, ये हो गया इम्पोर्ट। अब मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, तो लिस्ट आइटम ओपन क्लोज, इसके अंदर मैं देता हूँ लिंक ओपन और एक क्लोज, और यहाँ पे टू नाम का एक एट्रीब्यूट पास करा, और उसमें मैंने पाथ क्या है स्टार, तो मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव मारा। अब चलते हैं अपने वेब पेज पे। देखो, होम पे क्लिक करो, होम का पेज। अबाउट पे, अबाउट का पेज। सर्विस पे, सर्विस का पेज। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखता हूँ तो लिखाएगा पेज नॉट फाउंड, प्लीज ट्राई। सही है। अब हम इसे थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। ये जो डॉट आ रहे हैं इसे मैं हटाता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। एक मैंने सी एस एस की फाइल बना ली। इतना क्लियर। और जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होता है। मुझे यहाँ पे यूज़ करना है ना, तो यहाँ पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो स्टाइल डॉट सी एस एस, STYLE, जैसा नाम दिया वैसे ही लिखना होता है। इतना क्लियर। इस यूएल को मैंने एक क्लास का नाम दिया। यहाँ पे क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है। मैंने दिया नैप बार। इस नैप बार कॉपी करा, और मैं गया स्टाइल में, डॉट फिर क्लास का नेम। अब मैं करता हूँ इसे स्टाइल, लिखा लिस्ट स्टाइल नन कर दो, सेव मारा कि डॉट हट गए। मैं लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन हो गया। अब मैं करता हूँ डॉट नैप बार। नैप बार में जो लिस्ट आइटम है उन पे बॉर्डर कर दो 5 पिक्सल सॉलिड पर्पल। देखो आ गया। इतना क्लियर। अब मैं लिखता हूँ नैप बार में जो LI है उसके अंदर जो लिंक है
उसे कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव मारा। ये जो लाइन आ रही है नहीं हटा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हट गया जो लाइन आ रही थी। अब मैं लिखता हूँ इसका कलर चेंज, नया बार में जो लिस्ट आइटम है उसका कलर कर दो ब्राउन, सेव मारा, रीलोड। अब मैं इसे करता हूँ इस कंटेंट का कलर चेंज, तो इसको मैं क्लास का नाम देता हूँ होम का एरा। मैं लिखा क्लास नेम ए बी, हमें यहाँ पे क्लास नेम दिया ए बी। मुझे यहाँ पे स्टाइल को यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा स्टाइल को। इंपोर्ट करा स्टाइल डॉट सी एस। अब हम गए स्टाइल में, डॉट फिर क्लास का नाम, कलर कर दो ब्लू, सेव मारा, होम वाला ब्लू हो गया। ऐसे मैं अबाउट में करता हूँ। अबाउट में गए, इसको मैंने एक क्लास का नाम दिया, क्लास नेम ए यू। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे स्टाइल चाहते हैं। इंपोर्ट करा स्टाइल डॉट सी एस एस टी वाई एल ई डॉट सी एस। इसको कॉपी मार्क करा और मैं गया स्टाइल में, डॉट फिर क्लास का नाम, कलर कर दिया ब्लू वॉयलेट, सेव मारा, देखा हो गया स्टाइल इम्प्लीमेंट। अब मैं करता हूँ बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आ गई। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा और कलर करता हूँ ब्लैक, हो गया। ऐसी डिजाइन आप कर सकते हो, जितना भी हमने सीखा है HTML CSS वो सब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेन क्या था, राउटिंग, जो आप समझ गए। क्लियर इतना? आज के लिए इतना ही, ये आपकी लास्ट क्लास है, राउटिंग आपका खत्म हो गया।